सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की अपडेट तो मिल रही है, लेकिन ये जो सिपाही की भर्ती है वो कब आने वाली है। इस पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाई है जिससे कि पता चल जाए कि हाँ वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कब आ रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोर्स ख़रीद लेते हैं। अब कोर्स ख़रीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर वैकेंसियाँ नहीं आती है तो फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे पहली बार आया है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ओके, जिससे कि आपको इसी तरह से जॉब की अपडेट मिलती रहें। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है। ट्विटर का भी लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, फेसबुक का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का दिया है, वो चैनल का है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो भी यूज कर सकते हैं, ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर का ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ने का स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2021। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी भर्ती की जो सूचना होती है, अगर वो आने वाली होती है तो उसके 1-2 महीना पहले ही न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगता है। ठीक है, तो क्या अभी तक किसी पेपर में आया है कि 50,000 भर्ती आएंगी, या फिर किसी वेबसाइट पर ऐसा लिखा हुआ है, या फिर मुख्यमंत्री ने बोला है? तो गाइज ऐसा अभी तक तो बोला नहीं गया है, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के डीजी हैं आर के विश्वकर्मा, उन्होंने ही बोला है कि देखिए यूपीएसआई की भर्ती आएंगी। तो आपको पता है यूपीएसआई की भर्ती आई। फिर उन्होंने बोला कि यूपीएसआई की भर्ती आएंगी, तो भी आपको पता है कि वो भी आई। फिर उन्होंने बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की भर्तियाँ आएंगी। तो अब यूपीएसआई की भर्तियाँ तो आ चुकी हैं, यूपीएसआई की भी आ चुकी हैं। ठीक है, अब रेडियो ऑपरेटर और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी भर्तियां आने वाली हैं। ये इसी साल आएंगी, चुनाव से पहले आएंगी। इतनी भर्तियों का ब्यौरा तो देखिए, ये तो जानकारी हमारे चैनल पर पहले भी दी जा चुकी है, जब मैं दरोगा के बारे में बताता हूँ कि दरोगा की, फिर एएसआई की। ठीक है, जो उनका ऑफिशियल वीडियो है वही यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, तो आपको पता है कि अभी जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और जो रेडियो ऑपरेटर है उसकी भर्तियाँ तो अभी नहीं आई हैं। तो पहले ये भर्तियाँ आ जाएंगी, उसके बाद ही आपकी जो है 50,000 की भर्ती आएगी, अगर आनी होगी तो। देखिए, एक और तरीका होता है पता करने का कि भर्ती आई है कि नहीं आई है, कि डायरेक्ट भर्ती बोर्ड फ़ोन कर लीजिए और पूछ लीजिए। तो कुछ लोगों ने भर्ती बोर्ड फ़ोन भी किया है कि जो 50,000 भर्तियाँ कि जो 50,000 भर्तियाँ हैं वो कब आएंगी। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जवाब क्या मिला है। तो जवाब यही मिला है कि देखिए कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी आने वाली है, आपको कैसे पता चला, किसी न्यूज़पेपर में आया या कहीं पर आया। ठीक है, तो जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने बोल दिया कि हाँ आने वाली भर्तियां हैं। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से यही अपडेट आई कि भाई जब आने वाली होगी तो आपको सूचना मिल जाएगी, वेबसाइट पर आ जाएगा या फिर किसी न्यूज़पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, इनकी भर्ती आनी है, उसके बाद जाके कहीं कांस्टेबल की भर्ती आएगी। आप समझ रहे हैं? अब आपको ये इंतज़ार, आपको ये नहीं देखना है कि जो है कांस्टेबल वाली भर्ती कब आ रही है 50,000। आप इस पे नज़र लगा रही है कि जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है वो कब निकल रही हैं, क्योंकि उसकी जो है कार्यवाही चल रही है भर्ती बोर्ड में। रेडियो ऑपरेटर की पहले वो क्लियर होगी, उसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, उसके बाद नई भर्ती की प्रक्रिया होगी कि कितने पद रिक्त हैं, कब तक भरे जाने चाहिए। ठीक है, उसका ब्यौरा बाद में लिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, जुलाई जुलाई ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में इसका आ जाएगा, रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, सितंबर में रेडियो ऑपरेटर का ऐसा माना जा रहा है कि इसका आ जाएगा। उसके बाद लोग तुक्का लगा रहे हैं कि जब रेडियो ऑपरेटर का आ गया तो फिर अक्टूबर में ही आ जाएगा 50,000, और फिर इसका दिसंबर में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सब तुक्का लगा रहे हैं। ऐसी कोई भर्ती की अभी सूचना भर्ती बोर्ड की तरफ से तो स्पेशली नहीं है, और इसी तुक्के के आधार पर बहुत सारे लोगों ने अपना कोर्स बेच दिया कि कांस्टेबल की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी का पूरा 1 साल से कोर्स बेच रहा था कि क्या क्या बोलकर बिक रहा था कि 80,000 प्लस भर्ती आएंगी, कि सब लोग तैयारी कर लो। अब आपको पता है कि रियलिटी क्या है, कि एसएससी जीडी की 80,000 नहीं आके 25,000 आई वैकेंसियाँ, उसमें भी आधी मेल की आधी फीमेल की। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं रियलिटी। यूट्यूब पे भर्ती आ जाएगी, आज भी कल भी हमेशा रोज़ आती रहती है यूट्यूब पे, लेकिन जो असली भर्ती है भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो
अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यहाँ तक नहीं आने वाली। समझे? आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो रेडियो ऑपरेटर की आने वाली है वो कब आएंगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के बाद ही कांस्टेबल की भर्ती का नंबर आएगा। क्योंकि पहले ब्यौरा बन चुका था ना, यूपीएसआई की भर्ती, फिर एएसआई की भर्ती, ठीक है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर की भर्ती। क्योंकि भर्ती बोर्ड में काम ही उसी तरह से होता है, 2 भर्तियों का प्रोसेस हो चुका है, फॉर्म आ चुके हैं, अब ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आएगी। जब तक रेडियो ऑपरेटर की नहीं आएगी अगली वैकेंसी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो खुद बोला है। ठीक है, जिसने भी वीडियो नहीं देखा देख लिया कीजिए, चैनल पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट मिलती हैं। ठीक है, तो देखते रहा करिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी भर्ती आई है कौन सी नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आवेदन। तो आवेदन मैंने आपको बता दिया, या तो सितंबर, ठीक है, इससे पहले रेडियो ऑपरेटर की आएंगी, या तो अक्टूबर। ठीक है, और वो भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर की में वैकेंसी निकाल के फिर पेपर वेपर होने तक तो फिर चुनाव वगैरह आ जाएगा। चुनाव से पहले पहले भर्तियां निपटानी थी, इसीलिए तो यूपीएसआई का पेपर बोला जा रहा है कि पेपर एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर में, ठीक है, और दिसंबर में फाइनल उनको वो मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो आप समझ सकते हैं इतना जल्दी तो भर्ती बोर्ड उसमें बिजी रहेगा, तो फिर इन सब के पेपर कब कराएगा, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी जो वैकेंसी निकली हुई हैं एसएससी जीडी वगैरह की, उसका आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक जरा न्यूज़पेपर में भी जैसे खबर आती है कि योगी सरकार में इतने लाख मतलब रोजगार दिए गए, इतने लाख पद खाली हैं। तो खाली हैं ठीक है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता है कि जो है कांस्टेबल की 50,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। ठीक है, आने वाली होती तो न्यूज़पेपर वगैरह सब में छाई हुई होती है खबर, जैसा कि आप समझ सकते हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है, अगर यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भरा है तो रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कीजिए, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है उसमें ट्राई कीजिए। ठीक है, जो वैकेंसियाँ का पता नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उसके लिए तब परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी डिपार्टमेंट में मतलब एक लिस्ट वायरल हो रही है कि इतने पुलिस के पद खाली हैं, इतने हज़ार पद खाली हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें दरोगा के इतने सारे पद कितने सालों से खाली हैं आप ये भी जानते होंगे। भाई 2016 से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। तो इस तरह अगर 2017 में इंतज़ार कर रहे थे कि पद खाली हैं, वैकेंसी आएंगी, तो आप समझ सकते हैं उनका मतलब जो इंतज़ार था 2017 से लेकर 2020 में जाके पूरा हुआ है। और यूपी कांस्टेबल की इतनी जल्दी जल्दी वैकेंसियाँ कभी नहीं आती हैं कि आ गई फिर अगले साल फिर 1 साल छोड़ के, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, 49,000 जो 568 है ना, उसका भी अभी पीएससी वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, वो भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। और कुछ पुरानी भर्तियों का मामला भी जो है अटका पड़ा है, उसके लिए भी रोज़ धरना प्रदर्शन होता रहता है लखनऊ में। तो आप समझ सकते हैं भर्तियां खाली हैं, रिक्त हैं पद, वो तो सबको पता ही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है रिटायर होते रहते हैं हर साल हर महीने, हज़ारों लोग रिटायर होते हैं। ठीक है, तो जो है पद रिक्त होते रहते हैं। लेकिन ये बात कि वैकेंसी आनी है, तो आप मान कर चलिए अगर आपको लगता है कि वैकेंसियाँ आएंगी तो सितंबर लास्ट, ठीक है, सितंबर से पहले आपकी वैकेंसी नहीं आ सकती। उससे पहले पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का वैकेंसी आना तय है। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर का जो भी देखिए नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या भी चाहिए, कुछ भी हाइट वगैरह रनिंग होगी कि नहीं, तो वो सब आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जैसे कि हमेशा मिलती रहती है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जब वैकेंसियाँ आएंगी तो न्यूज़पेपर में पहले ही खबर आ जाती है कि वैकेंसी आने वाली हैं इतनी, उसके 1-2 महीने बाद आती है वैकेंसी, असली वैकेंसी। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी दरोगा की वैकेंसी है उसका 2020 से चल रहा था कि कल नोटिफिकेशन जारी होगा, परसों नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आंदोलन वगैरह चला, ट्विटर कैंपेन चला, उसके बाद जाकर कहीं आया। तो अभी जो ये यूपी सिपाही भर्ती का है, अभी इसका मामला बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। पहले रेडियो ऑपरेटर का देख लीजिए, उसके बाद इसकी आएगी। ठीक है, तो सितंबर मानकर चलिए, सितंबर से पहले आपकी वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं।
आवेदन जब वैकेंसी आएगी तब आवेदन होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि आवेदन कब से होंगे, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में, ठीक है, उससे पहले नहीं होने वाले।